नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेके आए हैं जिला चंबा के समूही गांव में, जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आयोजन किया गया था। और आइए हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? जी स्वरूप दास। कहाँ से आए आप? जी मैं दरवाला तहसील गांव कुंडी से आया हूं जी। सर, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? जी हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो सत्संग मासिक सत्संग का आयोजन होता है उसके लिए आए हुए हैं। सर, आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से अगस्त 2020 में जुड़ा था। सर, उससे पहले आप कौन सी भक्ति साधना करते थे? सर जी, मैं उससे पहले जो हम लोग जो है वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें हम लोग जो है वो शिव जी की पूजा करते थे। उसके अलावा जो गांव के कुल देवता होते हैं, जैसे हमारे कुल देवता थे कार्तिक स्वामी जी, तो हम उनकी पूजा करते थे। हमारे जो बुजुर्ग उन्हीं को पूजते आ रहे थे, हम भी उन्हीं की पूजा करते थे। तो उसके बाद हमने उनका जो है वो, जैसे गांव में होता है कि जो चेले बनते हैं हमारे गांव में, वो चेले वो लान लून लगाते हैं अपनी भाषा में कहें, तो हमने वो भी लगाया हुआ था। लेकिन हमें जो थे ना वो जो हम चाहते थे उनसे वो लाभ लेना, वो हमें वो लाभ प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो इसीलिए हम जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। सर, संत रामपाल जी के ज्ञान में आपको ऐसा क्या लगा जो आप अपने पुराने पूर्वजों द्वारा की जा रही साधना को छोड़कर संत रामपाल जी की शरण में आ गए? सर जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो जो है वो शास्त्र अनुकूल साधना जो है वो बताते हैं, जिसको सत भक्ति कहते हैं। वो जो है वो जो हमारे वेद, हमारी गीता, जो भी हमारे पुराण हैं, जितने ग्रंथ हैं, उनको जो है वो खोल खोल कर जो है वो प्रमाण सहित जो है वो भक्ति संदेश बताते हैं। तो हमने भी उनका पहले सत्संग सुने, बहुत दिनों तक, लगभग 3 महीने तक हमने सत्संग सुने। उसके बाद हमने जो है वो इस भक्ति को जाना कि ये जो है जो हम कर रहे थे वो मनमानी साधना थी, और जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो बताते हैं शास्त्र अनुकूल साधना। तो आज हम शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं, जिससे हमें जो है वो लाभ प्राप्त हो रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज दूसरे अन्य संतों से अलग किस प्रकार से? हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो अन्य संतों से अलग ऐसे हैं कि वो जो है वो प्रमाणिक भक्ति विधि बताते हैं। प्रमाणित भक्ति विधि मतलब जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जैसे गीता में, हमारे वेदों में जो सत भक्ति बताई हुई है, क्योंकि वेद और जो गीता है वो आज के नहीं, वो बहुत पहले के बने हुए हैं। जैसे गीता जो है वो हिंदुओं का जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। तो गीता जो है, गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में ये लिखा है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही उनकी गति होती है, और ना ही उनको जो है वो सुख मिलता है। मतलब वो यूजलेस है, वो जो है वो उनसे लाभ नहीं मिलता। और उसके अगले श्लोक में 23 श्लोक में ये बताया और 24 में ये बताया हो कि इससे तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच में शास्त्र ही प्रमाण है। मतलब शास्त्र अनुकूल जो भक्ति विधि है वो संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं, जिससे जो है हमारा मोक्ष हो सकता है। जो ये हम इस लोक में जो है वो फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु का रोग जो हमें लगा हुआ है, तो वो हमने ज्ञान जाना, तो इसीलिए हम जो है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए। सर, संत रामपाल जी के महाराज की शरण में आने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमें जो है वो अनेकों लाभ प्राप्त हुए हैं। आर्थिक, शारीरिक और जो मानसिक लाभ होते हैं वो। तो कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे हम लोग जो पुराना जो भक्ति साधना करते थे, जो हमारे बुजुर्ग करते आ रहे थे, मैं भी करता आ रहा, तो उससे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहे थे। जब हमने ये भक्ति शुरू की तो मेरे पिताजी जो जिनको 3 प्रकार के जो है वो रोग लगे हुए हैं, उनको जो है वो बवासीर भी है, उनके अंदर जो है वो पेट के अंदर जो है वो एक फोड़ा भी है, जिसका डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया है। और गैस्ट्रिक, ये 3 तरह के उनको रोग, असाध्य रोग हैं, जिनको डॉक्टर ने कहा था कि आपको ये जो इनकी जो दवाइयाँ हैं वो
उम्र भर खानी पड़ेगी, जब तक मतलब वो शरीर मतलब जब तक जिंदा है तब तक ये दवाइयाँ खानी थी। तो जैसे ही मेरे पिताजी ने ये नाम दीक्षा ली तो उन्होंने 1 महीने के बाद ये दवाई छोड़ दी थी। तो ये मेरे सामने जीता जाता एक उदाहरण है, और बहुत सारे अन्य लाभ जो है हमें मिल रहे हैं और मिले हैं। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक लाभ हुए हैं। तो सर, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, भक्त समाज तो हम क्या संदेश दे सकते हैं, केवल प्रार्थना कर सकते हैं उन सभी लोगों से जो आन उपासना मतलब मनमानी साधना कर रहे हैं। उनसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप भी जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए और शास्त्र अनुकूल जो है वो भक्ति साधना जो है वो कीजिए, जिससे आपको भी जो है वो सभी लाभ जो है प्राप्त हो सकते हैं। सर, संत रामपाल जी से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए जो है वो आप जो है साधना टीवी देख सकते हो। साधना टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। उसमें एक पीली पट्टी चलती है नीचे, उसमें जो है वो वहाँ के आश्रम के नंबर दिए होते हैं, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जो है वो सोशल मीडिया पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो। वहाँ पर भी जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो है वो किताबों के या वहाँ के नंबरों के ऐड आते हैं, तो उस पर भी आप जो है वो वहाँ संपर्क कर सकते हैं और उनके साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो ये थे दर्शकों संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के अनुभव, ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश के साथ।